तो साइंटिस्ट सालों से मरे हुए इंसान को जिंदा करने के बारे में सोचते आए हैं और इसलिए कई बार साइंटिस्ट मरे हुए लोगों को जिंदा करने की कोशिश भी करते आए हैं नए नए तरीकों से एक्सपेरिमेंट करके। और इसी तरह का एक्सपेरिमेंट पहले भी किया गया था और ये इतना खतरनाक था कि एक इंसान की तो वहीं मौत भी हो जाती है। लेकिन क्यों और क्या ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, ये जानने के लिए हमें साल में पीछे जाना होगा। 18 जनवरी 1803 इस दिन जॉर्ज फोस्टर नाम के एक इंसान को लंदन कोर्ट द्वारा फांसी की सजा दी गई और इस काम को जल्दी से जल्दी करने का काम मिस्टर पास नाम के इंसान ने किया। उसने जॉर्ज फोस्टर की फांसी की सजा को जल्दी से जल्दी देने के लिए इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा और इस मिस्टर पास का नाम याद रखना। लेकिन फांसी के साथ उसे एक और सजा भी दी गई कि इसकी बॉडी को दफनाया नहीं जाएगा बल्कि इसे साइंटिस्ट को दिया जाएगा एक्सपेरिमेंट के लिए। और कोर्ट यहाँ भी नहीं रुकती बल्कि उसे एक और सजा दी जाती है जो तुम्हें आगे पता लगेगी। तो इस एक्सपेरिमेंट का खेल शुरू होता है साल 1780 में जब लुइगी जियोवानी नाम का एक साइंटिस्ट अपने भतीजे जियोवानी एल्दिनी के साथ मिलके मेंढक पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें उन्होंने मेंढक के पैरों पर करंट लगाया और जब उन्होंने ऐसा किया तो मेंढक की बॉडी में मूवमेंट हुई। इस चीज से जियोवानी भी हैरान हो गया। फिर थोड़ी कुछ रिसर्च के बाद उन्होंने एक थ्योरी को पब्लिश किया जिसमें उन्होंने कहा कि डेड मसल एक तरह का विचल फ्लूइड कंटेन करती है और इसे उन्होंने एनिमल इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया। जियोवानी के हिसाब से दुनिया का हर इंसान या जानवर की बॉडी इलेक्ट्रिसिटी बनाती है और इन्हीं इलेक्ट्रिसिटी करंट का यूज करके हमारा दिमाग हमारी बॉडी पार्ट्स को हिलाता है। तो इसलिए अगर हम इन इलेक्ट्रिक करंट को रेप्लिकेट कर दें तो हम इंसान को मरने के बाद भी उनकी बॉडी पार्ट को मूव करा पाएंगे। हालांकि उस वक्त के वैज्ञानिक ने इस बात पर यकीन नहीं किया लेकिन फिर जियोवानी इस एक्सपेरिमेंट को आगे नहीं बढ़ा पाए और फिर एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने का काम जियोवानी एल्दिनी यानी उनके भतीजे ने किया। अब टाइम आ जाता है 1802 का। अब तक जियोवानी एल्दिनी बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था क्योंकि वो अपने एक्सपेरिमेंट से मरे हुए जानवरों के बॉडी पार्ट्स को हिलाता रहता था और अब एल्दिनी ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्रिमिनल बॉडी की मांग की और इस चीज की इजाजत भी उन्हें दे दी गई। और इस एक्सपेरिमेंट का पहला इंसान जो बनता है वो था जॉर्ज फोस्टर जिसके बारे में मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था। और लोगों को एल्दिनी पर इतना यकीन था कि लोगों ने सोचा अगर फोस्टर जिंदा हो गया तो उसका क्या होगा। इसलिए कोर्ट ने सजा देते हुए एक बात और रखी कि अगर फोस्टर वापस जिंदा होगा तो उसे फिर से मौत की सजा दे दी जाएगी और यही थी उसकी तीसरी सजा जिसके बारे में हमने वीडियो में शुरू में बात की थी। और अब शुरू होता है एल्दिनी का एक्सपेरिमेंट जिसमें वो फोस्टर को जिंदा करने वाला था और उस एक्सपेरिमेंट का नाम था फ्रैंकेनस्टाइन एक्सपेरिमेंट। और इसका ये नाम रखने के पीछे भी एक कारण था जो तुम्हें आगे पता लगेगी। एल्दिनी इस एक्सपेरिमेंट को कई सारे डॉक्टर और साइंटिस्ट के सामने करने वाला था तो बहुत से डॉक्टर और साइंटिस्ट वहाँ आए हुए थे और इन्हीं में एक और इंसान आया हुआ था जिसका नाम था मिस्टर पास जिसने फोस्टर को जल्दी से जल्दी फांसी देने की मांग की थी। अब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है और दो इलेक्ट्रोड्स जो एक बड़ी बैटरी के साथ जुड़े थे उन्हें फोस्टर के दोनों कानों में लगा दिया जाता है जिससे करंट एक कान से दिमाग के हिस्सों को पार करके दूसरे कान में लगे इलेक्ट्रोड तक पहुंच सके। और जैसे ही इलेक्ट्रोड में करंट छोड़ा गया थोड़ी ही देर में फोस्टर ने अपना मुंह खोला। अब इसे देखकर वहाँ बैठे लोगों की फट चुकी थी। फिर तभी फोस्टर ने अपनी एक आंख भी खोल दी। फिर इसे देखने के बाद जिन जिन लोगों की फटी थी अब उनकी हाथ में भी आ चुकी थी। वहाँ बैठे बहुत से लोग लैब से भाग गए लेकिन कुछ ढीठ लोग वहीं बैठे रहे। लेकिन हद तो तब हो गई जब फोस्टर की पूरी बॉडी बहुत तेजी से हिलने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो जिंदा हो चुका हो। अब ये सब देख के जिसने फोस्टर का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा था यानी मिस्टर पास, ऑन द स्पॉट मिस्टर पास को एक हार्ट अटैक आता है और एल्दिनी के एक्सपेरिमेंट के लिए एक और बॉडी का जुगाड़ हो जाता है। लेकिन क्या फोस्टर जिंदा हुआ ये तो तुम्हें आगे ही पता लगेगा। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के बाद एल्दिनी बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था और इसी तरह का एक और एक्सपेरिमेंट करने का कीड़ा 1867 में एक स्कॉटिश साइंटिस्ट एड्रियो यूरी को भी काटता है। और मजे की बात यह है कि इसे भी गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेरिमेंट करने के लिए बॉडी दे दी जाती है और एड्रियो भी अपने सारे एक्सपेरिमेंट लोगों के सामने करता था। उसने भी कई बार जानवरों और इंसानों के बॉडी पार्ट को करंट की मदद से मूव किया था और इसलिए वो भी बहुत ज्यादा फेमस था। लेकिन फिर चर्च कहती है कि एड्रियो अपने एक्सपेरिमेंट में शैतान को बुलाता है और उस वक्त चर्च को ऐसे माना जाता था जैसे गवर्नमेंट या फिर राजा को। तो इस बात को जब लोगों ने सुना तो सब एड्रियो के एक्सपेरिमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं और एड्रियो को मजबूरी में आके ये सब बंद करना पड़ता है। और अब जरा पता करते हैं क्या फोस्टर जिंदा हुआ। वेल ये एक मिस्ट्री ही रह गई क्योंकि ये बात कभी पब्लिश ही नहीं की गई जिस वजह से आज तक ये पता नहीं लग पाया कि फोस्टर जिंदा हुआ या नहीं। लेकिन इन एक्सपेरिमेंट से मेडिकल साइंस को बहुत ज्यादा फायदा मिला और इनकी मदद से
से डॉक्टर आज भी कई सारे लोगों को बचाते हैं। डिफिब्रिलेटर ये वही टूल है जिसे तुमने मूवी में कई बार यूज करते देखा होगा। जब किसी का हार्ट बीट रुक जाती है तब इससे उसकी चेस्ट को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, जिससे कई बार हार्ट बीट चलने भी लगती है। और अब आपको बताता हूँ कि आखिर क्यों इन एक्सपेरिमेंट को फ्रैंकेनस्टाइन एक्सपेरिमेंट नाम दिया जाता है। तो 1818 में एक लड़की जिसका नाम था मैरी शेली, उसने एक बुक लॉन्च की थी जिसमें उसने एक ऐसे साइंटिस्ट की बात की थी जिसने एक इंसान को जिंदा करने के लिए उसे एक डीमन में बदल दिया था। और इस बुक का नाम मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब तक तुम्हें बुक का नाम पता लग गया होगा। अगर हाँ तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ और आता हूँ ऐसे किसी खतरनाक एपिसोड के साथ।